बहुपद एक नियम से हम लोग पहचान सकते हैं। पहले हम लोग 3 गो चीज़ पता होना चाहिए कम से कम। एक तो बाबू चर मान पता होना चाहिए, दूसरा में अचर मान और तीसरा में पूर्ण संख्या। ये 3 चीज़ अगर पता होने के बाद आपको बहुपद पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगा। देखो, सबसे पहले बहुपद पहचानने के लिए 3 चीज़ पता होना चाहिए। पहला में बाबू क्या बोलते हैं? चर मान। क्या बोलते हैं? चर मान, है ना? ओके पागल। दूसरा में क्या बोलेंगे बाबू? अचर मान। क्या बोलेंगे? अचर मान। ओके। और तीसरा में पागल का पता होना चाहिए? पूर्ण संख्या। ओके, पूर्ण संख्या, है ना? पूर्ण संख्या। ये पागल अगर तीनों अगर पता रहेगा कि चर मान किसको कहते हैं, अचर मान किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो बहुपद पहचानने में तानी सा भी दिकदारी नहीं होगा। ये 100% वादा है। और पहला क्वेश्चन यही उठता है, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, फिर दूसरा क्वेश्चन डालेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। और क्वेश्चन के मतलब क्या हुआ कि आपको मेन मैटर यहाँ फोकस बार बार डाल रहा है कि इसमें बहुपद कौन है और बहुपद कौन नहीं है। और सबसे पहले हम लोग आज सीखने वाले हैं कि बहुपद को कैसे पहचानें। तो बहुपद को पहचानने के लिए चर मान किसको बोलते हैं बाबू? तो पागल चर मान ABCD को अक्षर को बोलते हैं। ABCD डॉट 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 कहाँ तक पागल? XYZ तक बाबू। ABCD कहाँ तक होता है? XYZ तक ना होता है। यानी अब पूरा का पूरा लिखेंगे थोड़े, यानी ABCD हुआ डॉट डॉट यानी XYZ तक। यानी ABCD के अक्षर को हम लोग बोलते हैं चर मान। क्या बोलते हैं? चर मान, है ना? दूसरा में क्या पागल सुनेंगे? अचर मान। तो पागल गिनती के संख्या को क्या बोलते हैं? जैसे गिनती के संख्या को बाबू क्या बोलते हैं जी? अचर मान बोलते हैं। इसको अनंत तक हम लोग ले जा देंगे, ठीक है? ओके। अब इसमें ध्यान दो, अब पूर्ण संख्या क्या होगा बाबू? पूर्ण संख्या बाबू इसमें 0 से स्टार्ट होता है, बस इतना ध्यान रखो ना। पूर्ण संख्या में कहाँ से स्टार्ट होता है पागल? हाँ, 0 से स्टार्ट होगा और कुछ बात यहाँ पर है ही नहीं। ओके, यहाँ पर ध्यान हुआ। अब देखो, अब यहाँ मैटर है कि देखो बहुपद पहचानने के लिए पूर्ण संख्या के पावर में, चर मान के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। हम क्या बोलें कि चर मान के पावर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। किसके पावर में? चर मान के। तो ये पागल सुन इधर ध्यान दे कि चर मान किसको बोलेंगे? हम क्या बोले हैं कि चर मान के पावर में POWER पावर, चर मान के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना चाहिए। पागल हम क्या बोले हैं कि चर मान के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो जब चर मान के पावर में अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे पागल? बहुपद बोलेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बहुपद कहते हैं। ओके। अब यहाँ पे इसका तो लेक्चर हुआ या इसका परिभाषा हुआ। अब इसको आएंगे हम एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे में मान लो कि ABCD के अक्षर, जैसे हम Y ले लिए। क्या ले लिए? Y में हम लिख दिए बाबू इस पर 2। अब पूछेगा क्या बहुपद है? क्या बहुपद है? तो हम क्या क्वेश्चन पूछे हैं पागल कि चर मान के पावर में पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। तो देख पागल इधर ध्यान दे, चर मान सबसे पहले देख, चर मान किसको बोलते हैं? A से लेके Z तक अक्षर को बोलते हैं चर मान। क्या बोलेंगे? A से लेके Z तक अक्षर क्या बोलेंगे बाबू? चर मान बोलेंगे। कौन डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पर देखो चर मान के पावर में 2 क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में पागल 0 से लेकर और पूरा संख्या आता है कि नहीं है? तो चर माने 0 भी रहेगा तो पूर्ण संख्या है, 1 भी रहेगा तो पूर्ण संख्या है। ओ लड़की ध्यान दे इधर, अगर 2 भी रहेगा तो पूर्ण संख्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10 इन कुछ भी रहे तो क्या है पागल? पूर्ण संख्या है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? तो बाबू यहाँ पे ध्यान दे, चर मान के पावर में 2 क्या है? पूर्ण संख्या है।
दो क्या है? पूर्ण संख्या है। तो जब पागल दो पूर्ण संख्या है तो इसको बोलेंगे बहुपद है। यानी चर मान के पावर में पूर्ण संख्या है नो, यस, ये क्या है? पूर्ण संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे कि बहुपद है। क्या है? बहुपद है। जब भी अगर चर मान के पावर में पूर्ण संख्या रहेगा, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0 से लेकर और जहां तक उधर अंक लिखते चल जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसमें देखो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 था, यहाँ पर पागल 2 लिख दिए है ना। अब यहाँ पे x के पावर में 0 क्या बहुपद है? बताइए, क्या बहुपद है? इसको झट से बताइए, क्या ये बहुपद है? x के पावर में 0 है और इसको सबसे पहले नियम क्या लिखे हैं कि चर मान के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं बहुपद। और एग्जाम्पल तौर पर क्या बोले हैं कि x क्या है? चर। ABCD के अक्षर जितना आता है उसको हम लोग बोलते हैं चर मान। क्या बोलते हैं? चर मान। क्या बोलते हैं उसको? चर मान। तो ABCD के जितना अक्षर है तो उसको पागल बोलते हैं चर मान। चर मान के पावर में अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो हम लोग बोलेंगे बहुपद। तो क्या x के पावर में 0 है तो क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? क्योंकि इसमें चर मान यानी x के पावर में पूर्ण संख्या है। x के पावर में क्या है? हाँ, x के पावर में क्या है? पूर्ण संख्या है। x के पावर में क्या है? तो x के पावर में जब भी पूर्ण संख्या है तो हम उसको बोलेंगे बहुपद, यानी ये बहुपद है। यानी यस, ओके, यानी x के पावर में 0 है तो क्या है? इसको बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे, अगर यहाँ पर हम डालेंगे क्वेश्चन को, तीसरा नंबर क्वेश्चन को, कि बताओ y के पावर में -2 क्या बहुपद है? y के पावर में -2 क्या बहुपद है? y के पावर में -2 क्या बहुपद है? ना। हाँ, वो जवाब दिया ना। जवाब में क्या दिया? ना। तू बोल कैसे कैसे y के पावर -2 बहुपद नहीं है? हम बोले हैं कि चर मान के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। तू बोला है कि हम पूछे हैं कि y के पावर में -2 क्या बहुपद है। हम ये क्वेश्चन पूछे ना कि y के पावर में -2 क्या बहुपद है? बोलो। हाँ, एक लड़का बोला है नहीं और एक लड़का बोला है। गधा, डराने से कोई फर्क नहीं है। ये 100% ये बहुपद नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में कभी -2, -5, -8, -20 कोई संख्या माइनस में नहीं आता है। पूर्ण संख्या में कोई संख्या माइनस में आता है? कभी नहीं। तो इसीलिए यहाँ -2 है तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है। ये नहीं है तो क्या है? बहुपदी नहीं है। बहुपदी नहीं है। कोई डाउट? कोई दिक्कत? अब बता दो कि अगर मान लो कि s के पावर में 40 क्या बहुपद है? s के पावर में 40 क्या बहुपद है? तो s के पावर में 40 क्या है? पूर्ण संख्या है। इसमें माइनस वाइनस कुछ नहीं है, तो पूर्ण संख्या है और यह पूर्ण संख्या है। यही चर मान के पावर में पूर्ण संख्या आ गया तो हम इसको बोलेंगे बहुपद है। क्या इसको? बहुपद है। कोई डाउट यहाँ तक? अगर कोई पूछे केवल y बहुपद है, केवल y बहुपद है, आज बहुपद पहचानने के लिए पूरा 100% सीख जाना है। क्या बहुपद है y बता दो, क्या बहुपद है? अगर मान लो पागल कि y के पावर में कुछ भी नहीं है तो क्या है? अरे पागल, y के पावर में कुछ भी नहीं है तो क्या है? तो 0 क्या है पागल? पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या है तो हम बोल रहे हैं ना कि चर मान के पावर में पूर्ण संख्या रहे। अगर कोई कहेगा कि ना हम 0 कैसे माने, हम 1 मानेंगे। हाँ ठीक है भाई, तू 1 भी मानेगा तो भी 1 आता है पूर्ण संख्या में, 0 भी मानेगा तो भी आता है पूर्ण संख्या में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद। क्या बोलेंगे? यानी ABCD के अक्षर A से लेके Z तक, यानी ABCD के अक्षर A से लेके Z तक जो भी अक्षर रहेगा, अकेला रहेगा, सब बहुपद है। कोई P है, S है, T है, ये सब क्या है? बहुपद है। ये सब क्या है? बहुपद है ना। इसके पावर में कुछ भी नहीं तो 1 है। कोई पूछेगा नहीं 0 है तो मान लो 0 भी 1 है, तो सब क्या है? पूर्ण संख्या है।
तो सबको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? बहुपद पहचानने के लिए एक ही तरीका है कि चर मान के पावर में, चर मान किसको बोले? चर मान किसको बोले? चर मान इसको बोल रहे हैं कि लड़की कि चर मान ABCD के अक्षर को बोलेंगे। सबसे पहला पता यहाँ दिमाग में सेट यहाँ होना चाहिए कि चर मान A से लेके Z तक अक्षर को बोलते हैं, और उसके ऊपर इसका मुड़िया पर हम लोग का पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0 से लेके जितना गिनती की संख्या है, कुछ भी संख्या हो, ये रहेगा तो हम उसको बोलेंगे बहुपद है, और नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे बहुपद नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। चलो आगे देखो पगली से इधर। अब इजली सब बहुपद था, ये सब इजली बहुपद था, ठीक है ना। ये बहुपद पहचानने के लिए सबसे छोटा ये बहुपद था। यानी अभी हम चाहेंगे तो अच्छे तरीका से आपको क्वेश्चन में फंसा देंगे। बहुपद आप लोगों के लिए एक ही पता हुआ कि अगर चर मान के पावर में पूर्ण संख्या रहेगा तो ही बहुपद है, लेकिन हम अगर यहाँ पर क्वेश्चन देंगे तो आप आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन में फंस जाइएगा और आपको सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि बहुपद है या नहीं। ठीक है लड़की? तो इस बात को ध्यान दो और क्वेश्चन को, और ये सबसे अभी लो क्वालिटी में एक पढ़ना दो, सबसे एक लो क्वालिटी में एक क्वेश्चन था। और हाई लेवल के लेवल में हम लोग क्वेश्चन को लेके ऊपर जाएंगे। वीडियो चालू है ना लड़की? हैं? ठीक है। तो सबसे अभी जो क्वेश्चन पूछे हैं बहुपद है या नहीं है, ये सबसे लो था। कहा था पगली? सबसे इजी वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो हाई लेवल वाला क्वेश्चन को हम लोग आगे की तरफ ले चलेंगे। देखो हाई लेवल क्वेश्चन कैसा होता है। जैसे अब यहाँ पे देखो पागल, अब केवल आज हम लोग देखेंगे पूरा बहुपद के बारे में। देखो यहाँ पता को ध्यान से। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देगा कि y के पावर में 1/2 क्या बहुपद है? y के पावर में अब 1/2 डाल दिया, तो क्या पागल ही तू पहले ही बताओ कि चर मान के पावर में कहीं 1/2 आता है? पूर्ण संख्या में पागल चर मान के पावर में पूर्ण संख्या होके के चाहिए तो बहुपद होना चाहिए। लेकिन क्या पागल 1/2 जो पूर्ण संख्या में कहीं आता है? पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 गिनती के संख्या खत्म नहीं होगा, मर जाएंगे, लेकिन इसीलिए उसको अनंत तक लेके जाते हैं। तो क्या गिनती के संख्या में का 1/2 आता है? तो क्या इसको हम लोग बहुपद कहेंगे? तो पागल इसको बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर डालेंगे हम। यहाँ क्वेश्चन फंसाने वाला है कि वो x के पावर में 4/2 क्या बहुपद है? क्या बहुपद है? और ये क्वेश्चन बहुपद है। ऐसा क्वेश्चन फंसाता है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी देता है। ये 9th क्लास का बहुपद है, ओके ठीक है, लेकिन ये 10th में भी बहुपद को एक चैप्टर है पूरा का पूरा कि बहुपद ही चैप्टर है, और यहाँ भी रियल नंबर है, तो 10th क्लास में भी रियल नंबर है, वहाँ भी पूरा का पूरा सेम टू चीज पढ़ना है। इसीलिए पागल पूरा अच्छे तरीका से पढ़ो ताकि दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे 4/2 यहाँ पर क्या दे दिया? 2 दे दिया है ना, और पूछा है क्या बहुपद है? क्या बहुपद है? अब इसको देखो काटेंगे, देखो जब नहीं जब कटेगा तो ना काटेंगे। 2 के पावर में 4 कितना में कट गया? 2 में कट गया नू। तब बता x के पावर में कितना बच गया? 2 बच गया। और 2 क्या है पागल? पूर्ण संख्या। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है ना। तो 2 जब पूर्ण संख्या है तो इसको बोलेंगे कि बहुपद है। क्या बोलेंगे? बहुपद है। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझने में कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ थोड़ा इजीली, थोड़ा हाई लेवल में चौं पे बाटा वाला में, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीका से फंसाया जा सकता है, अभी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीका से फंसाया जा सकता है। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल कि अगर कोई पूछेगा 1/x क्या बहुपद है? 1/x क्या बहुपद है? 1/x क्या बहुपद है? क्वेश्चन में क्या पूछा है पागल? देख पावर में नहीं है, क्वेश्चन में क्या डाला है
कि क्वेश्चन में डाला है कि 1/x क्या बहुपद है, क्या बहुपद है। सब क्वेश्चन को आज हम लिख लिए हैं, जितना खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन बहुपद वाला है पूछने वाला, सब क्वेश्चन को यहाँ टाइप में अच्छा से लिखा गया है कि 1/x क्या बहुपद है। अब यहाँ बटा उटा ना, चर मान कुछ भी नहीं है, चर मान नीचे उसके ऊपर है, पावर में नहीं है, उसको पावर में नहीं बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, ऊपर है। 1/x डाल दिया, आज क्या क्वेश्चन बोल दिया, क्या बहुपद है। और हम लोग का देखो टीचर कैसे सिखाया था 9th क्लास में, अधिकतम घात वाला बहुपद कहलाता है। चैप्टरवा में कहाँ दिया था 2 तक अधिकतम घात। 9th क्लास के भारतीय भवन की बुक जब पढ़ेगा ना लड़की, तो मैं सबसे अधिकतम घात में जैसे लड़की ना किताब में जो परिभाषा लिखा जाता है ना, वही परिभाषा हम लोग के भी बता दिया जाता था कि ऐसा ऐसा है तो ऐसे हो जाता है। लेकिन टीचर को भी कुछ पता नहीं होता है वहाँ पर, खाली जहाँ अगर सबसे अधिकतम घात है तो उसको बहुपद बोलेंगे, लेकिन ये कभी नहीं बताया था उसको माइनस रहे। कभी आज तक ये टीचर हमको नहीं बताया, जब 9th क्लास में पढ़ते केवल अंक अकेला रहेगा तो क्या बहुपद है। केवल अंक, ABCD के अक्षर नहीं, ABCD के अक्षर नहीं, केवल गिनती के संख्या को क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। केवल 7, देखिएगा इसमें केवल एक 7 है, -7 क्या बहुपद है। इस सब को अच्छे तरीका से बताने वाले। अगर आज पूरा बहुपद भी नहीं खत्म होगा तो कल तो पूरा समाप्त।